अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे चैनल की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक बहुत मुजर्रब अमल मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मुहम्मदिया बनाया, हमारे नबी के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। उसने इतनी मुशक्क़तों के बावजूद भी इस दीन का हक़ अदा किया और इस नबी के ज़रिए ये दीन हम तक पहुँचा, और पहुँचाने वाले ने तो हम तक पहुँचा दिया है, लेकिन आगे हमारा काम है कि इस पर हमारा काम है अमल करना। कि हमें चाहिए कि हम एक एक घंटे को कीमती बनाएं, एक एक चीज़ को सीखें, अल्लाह के अहकामात को सीखें, दीन को सीखने की कोशिश करें। और एक वाक़या मैं आपको से बयान करूंगी कि एक शख्स आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के सहाबा भी आप अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे और अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर ऐसे हालात आ गए हैं कि तंगदस्ती ने मेरे घर में डेरे डाल लिए हैं। हत्ता कि मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, फाके पड़ गए हैं हमारे घर में। और जैसा कि आसमान से रहमतों का नज़ूल आना बंद हो गया है, लगता है कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन गया है कि ज़मीन और आसमान दोनों मुझ पर तंग हो गए हैं। तंग होने से मुराद यह है कि ज़मीन वसी होने के बावजूद मुझ पर तंग हो गई है। बेशक ज़मीन वसी है, लेकिन ज़मीन की मुझ पर ऐसी तंगी हो गई है जैसा कि आसमान और ज़मीन ने मुझे रिज़्क देना बंद कर दिया है। जो आसमान और ज़मीन से नाजिल होता है, मिसाल के तौर पर आसमान से रहमतों का नज़ूल होता है, गैब से अल्लाह ताला के ख़ज़ानों का नज़ूल होता है, और आसमानों से दुआओं का कबूल होना, यानी मैं दुआएं तो करता हूँ लेकिन आसमानों से मेरे ऊपर ना रहमतें नाजिल होती हैं और ना मेरे लिए दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुलते हैं। और ज़मीन वालों की नज़र में मैं इस कदर जलील और रुस्वा हो गया हूँ कि कोई शख्स मेरी इज्जत नहीं करता। फ़क्र फाका इस कदर हो गया है कि हमारे घर में बीमारियों ने डेरे डाल दिए हैं, कपड़े तक पहनने को नहीं है, खाने तक कुछ नहीं है। लोगों की नज़र में मैं इस कदर जलील हो गया हूँ कि उनके आगे मुझे हाथ फैलाने पड़ गए हैं, उनके आगे मुझे झुकना पड़ गया है, और जिसके आगे हाथ फैलाता हूँ वो मुझे इनकार कर देता है। इस कदर मैं जलील और रुस्वा हो गया हूँ, और गर्ज के ये दुनिया मुझ पर तंग होकर रह गई है, और उसके ऊपर यानी मेरे ऊपर गम इस कदर आ गए हैं, तकलीफात इस कदर आ गई हैं कि मैं नज़र बद का शिकार हो गया हूँ, जादू का शिकार हो गया हूँ। जैसा कि 100 लोगों की नज़र बद मुझे लग गई है और लोग मुझसे इस कदर नफरत करने लगे हैं, तो सोचें कि ज़मीन किस कदर मेरे ऊपर तंग हो गई है कि मेरा जीना भी दुश्वार हो गया है, और हालात की सख्तियों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले। और उसकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, इतनी मुश्किलात हैं कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। यानी ज़मीन मुझ पर इस कदर तंग हो गई है कि जीना मेरे लिए दुश्वार हो चुका है। तो इसी तरह सातों आसमानों से रहमतों का नज़ूल भी ख़त्म हो गया है, यानी गैब के ख़जानों का नज़ूल जो है वो ख़त्म हो गया है। जैसा कि अल्लाह ताला ज़मीन से आपको ज़मीन के ख़जानों से माला माल करता है, इसी तरह अल्लाह ताला आसमान के ख़जानों से भी आपको माला माल करता है। तो वो उसने उस देहाती ने आप अलैहिस्सलाम को ये सारी दास्तान सुनाई कि मैं इस कदर मायूस भी हो चुका हूँ और मेरे ऊपर रहमतों का नज़ूल भी ख़त्म हो गया है, आसमान और ज़मीन मेरे ऊपर इस कदर तंग हो गई है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, तुम दुरूद पाक को कसरत से पढ़ो। आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सहाबा किराम को भी हुक्म दिया कि जो शख्स कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है वो उसके ऊपर ज़मीनी तंगी ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर फ़क्र फाका ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर से गुर्बत ख़त्म हो जाती है, उसका दिल की तंगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और रोज़े क़यामत उसको मेरी शफ़ात नसीब होगी, बरोज़े महशर उसको मेरी शफ़ात नसीब होगी। और दुरूद पाक के ज़रिए अल्लाह ताला गैब से आपको रिज़्क नवाजेगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। जितने भी आप अल्लाह से हाथ फैलाकर दुरूद पाक के ज़रिए आप दुआएं मांगेंगे, वो सारी की सारी दुआएं आप कबूल होंगी। दुरूद पाक के ज़रिए इंसान की कब्र रोशन होती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر زمینی رحمتوں کا نزول بھی کرے گا، آسمانی رحمتوں کا نزول بھی کرے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو میرا دیدار نصیب ہو تو وہ کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں فراوانی کے ساتھ اس کو میرا دیدار بھی نصیب کرے گا دنیا میں، اور اس کو روز محشر میری شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور آخرت کے لیے بھی اس میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو یہ قصہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں، ناچاکیاں ہو جائیں، آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر زندگی تنگ ہو کے رہ گئی ہے، آپ اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو گیا، تو آپ کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا آسمانوں سے، اور زمین بھی آپ کے اوپر بجائے تنگ ہونے کے کشادہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے رستے کھول دیں گے۔ بہت مجرب یہ عمل ہے۔ میری ریکویسٹ ہے ان تمام بہن بھائیوں سے، ان خواتین سے، ان مرد حضرات سے کہ اگر آپ کسی بھی تنگی کا شکار ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہے، تو کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی جھولیوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو آج یہ عمل بہت مجرب ہے۔ کثرت کے ساتھ آپ جمعے والے دن درود پاک پڑھا کریں۔ ویسے بھی آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، زندگی کی سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔